बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब जैविक अणु। तो प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज कहाँ संचित रहता है? तो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज लीवर में यानी कि यकृत में संचित रहता है और ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है जिसका अणुसूत्र है C6H12, वो 6 होना चाहिए। H8 लिखा हुआ है लेकिन H12 होना चाहिए, O6। ग्लूकोज में हम जानते हैं कि एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इसको एल्डोज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दक्षिण ध्रुवण प्रकृति के कारण। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज के HI तथा P के साथ गर्म करने पर N हेक्सेन बनती है। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर क्या बनता है? तो सुक्रोज का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर इन्वर्ट शुगर बनता है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ गर्म करने पर लाल अवक्षेप कौन देता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज? तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज लाल अवक्षेप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज HCN के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो ग्लूकोज को HCN के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च के कलिल विलयन, कलिल मतलब कोलाइड सॉल्यूशन में आयोडीन का विलयन मिलाने पर कैसा रंग उत्पन्न होता है? तो स्टार्च के कलिल विलयन में आयोडीन का जो विलयन मिलाएंगे तो नीला हो जाएगा। वैसे भी स्टार्च में आयोडीन मिलाने पर नीला रंग देता है। ग्लूकोज तथा, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज तथा फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया से क्या बनता है? तो ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन भी बोलते हैं, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक धातु लवण का नाम बताइए जिसका सूत्र और उसका सूत्र भी लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट C6H12O6CaO, तो ये क्या हो गया? कैल्शियम ग्लूकोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक प्रक्रिया कौन दिखाता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? तो ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह 1 होते हैं और द्वितीयक एल्कोहलिक समूह 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज के अपचयन पर क्या प्राप्त होता है? तो एक हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल सार्बिटाल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज को लेवुलोज क्यों कहते हैं? तो फ्रक्टोज को लेवुलोज क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रक्टोज जो प्रकृति में पाया जाता है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी होता है, लेवोरोटेटरी, जिसके कारण इसे लेवुलोज या एल फ्रक्टोज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्युलिन कहाँ पाया जाता है? तो इन्युलिन डहलिया ट्यूबर्स और जेरूसलेम आर्टिचोक की जड़ों में पाया जाता है। मीठे अंगूर ग्रेप में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मीठे अंगूर में फ्रक्टोज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा शरीर में कैसे एकत्र होती है? तो श्वसन में ऊर्जा जो होती है, इस ऊर्जा में उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक ATP जो होता है, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जिसको ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार एक ऐसा आहार है, वह आहार है जो शरीर की सभी आवश्यक
कारक जैसे ऊर्जा है, प्रोटीन है, लवण है, विटामिन इत्यादि संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराता है तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में मधुमेह के रोगी को क्या दिया जा सकता है? तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में मधुमेह के रोगी को फ्रक्टोज दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रकृति में सेलुलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद सेलुलोज के बाद काइटिन, जो काइटिन होता है इंसेक्ट का जो बाह्य कंकाल होता है बना होता है, तो काइटिन पाया जाता है सेलुलोज के बाद। अगला क्वेश्चन है दो अपचायक रिड्यूसिंग शुगर के नाम लिखिए। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये रिड्यूसिंग शुगर है। पॉलीसेकेराइड जितने भी होते हैं सब नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठी शर्करा है। अगला क्वेश्चन है एक डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड का नाम लिखिए। तो डाइसेकेराइड क्या होगा? डाइसेकेराइड सुक्रोज होगा C12H22O11 और पॉलीसेकेराइड स्टार्च होगा C6H10O5 होल 1। अगला क्वेश्चन है किन्हीं तीन कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब, लैक्टोज ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, फ्रक्टोज का C6H12O6 और सुक्रोज का क्या C12H22O11। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क है? ग्लूकोज में जो है एल्डोज समूह होता है, एल्डिहाइड समूह, और फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है, यही फर्क होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जीवधारियों के शरीर में होने वाली वह क्रियाएं जिनके कारण उनका जीवन चलता है, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैविक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। एनाबोलिक में कुछ बनता है और कैटाबोलिक में कुछ कटता है, यानी कि जो बड़ा मालिक्यूल होता है छोटे मालिक्यूल में टूटता है, और एनाबोलिक में क्या होता है? छोटा मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल में बनता है, यह इसमें सिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन है मीठे अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मीठे अंगूर में फ्रक्टोज पाई जाती है, इसलिए फ्रक्टोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन के किस भाग से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भोजन के कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सबसे ज्यादा नहीं डबल ऊर्जा प्राप्त होती है, डबल से भी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है फैट से। लेकिन सर्वाधिक का मकसद यहां पर यह हुआ कि अधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती है, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। फैट जो है, फैट डबल ऊर्जा देता है, लेकिन उससे ज्यादा ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तब फैट यूज होता है, और फैट भी नहीं रहता है तब प्रोटीन यूज होने लगता है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2500 से 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम का नाम बताइए। तो मनुष्य की लार में टाइलिन तथा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। किन्हीं दो डिफिशियंसी डिजीज का नाम बताइए। डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं? जो किसी विटामिन की कमी से हो जाते हैं, विटामिन या मिनरल की कमी से जो रोग होते हैं उनको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं बंध्यता है, बंध्यता जो इनफर्टिलिटी हो जाती है विटामिन ई की कमी से हो जाती है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है तो एनीमिया हो जाता है, और रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी हो जाता है। तो ये सब जो होते हैं ये क्या डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ रहने के लिए दूध पीना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो दूध होता है संपूर्ण आहार है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लवण तथा विटामिन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए दूध पीना जरूरी होता है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है लैक्टोज को जब जल अपघटन कराते हैं तो हम उसके जल अपघटन कराने से हमें क्या मिलता है? तो हम जानते हैं कि लैक्टोज डाइसैकेराइड है, और लैक्टोज को जब जल में डुबाओगे या जल अपघटन कराओगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा।
डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा डी ग्लूकोज इकाई का बहुलक संरचना कौन सा पॉलीसेकेराइड प्रदर्शित करता है? तो सेलुलोज प्रदर्शित करता है। सेलुलोज जो होता है बीटा डी ग्लूकोज इकाई का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एक या एक से अधिक किरेल कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, किरेल कार्बन एटम क्या होते हैं? किरेल कार्बन यानी ऐसा कार्बन कि जिसमें चारों समूह, जो चारों उस पर जुड़े हुए हैं समूह, वो अलग अलग हों, तो कार्बन क्या होगा? किरेल कार्बन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुल्डर ने किया था। अगला क्वेश्चन है भोजन का कौन सा भाग वृद्धि में सर्वाधिक योगदान देता है? तो प्रोटीन जो होता है वृद्धि में, ग्रोथ में ज्यादा योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? मुल्डर ने किया था। और अगला क्वेश्चन है एमिनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं, क्यों? तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों गुण पाए जाएं तो वो एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि अमीनो एसिड में ज्यूटर आयन होता है। या द्विध्रुव संरचना के कारण प्रोटॉन त्याग भी सकते हैं, प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, अतः ये अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तो जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करे तो वो क्या होता है? वो होता है एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से उत्पन्न प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? कितने शरीर द्वारा संश्लेषित होते हैं? तो प्राकृतिक रूप से हम जानते हैं कि अमीनो एसिड लगभग 300 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, मनुष्य की और दूसरे जीव होते हैं उनकी बॉडी को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की ही आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से 10 प्रकार के अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में बन जाते हैं उनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं, अतात्विक। और जो बाहर से लिए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों से जो अमीनो एसिड लिए जाते हैं उनको एसेंशियल बोलते हैं। तो अमीनो एसिड जो होता है 20 प्रकार के होते हैं, 10 शरीर द्वारा संश्लेषित हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को अल्कोहल में बदलता है? तो जाइमेज जो होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज को अल्कोहल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है किस अल्फा अमीनो एसिड में क्रॉस लिंक पेप्टाइड चेन होती हैं? तो सिस्टीन में डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं, क्रॉस चेन लिंक बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है फेनिल कीटोन्यूरिया तथा एल्बेनिज्म रोग किस एंजाइम की कमी से उत्पन्न होता है? तो फेनिल कीटोन्यूरिया फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलोज तथा टायरोसिनोज। तो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलोज के कारण फेनिल कीटोन्यूरिया तथा टायरोसिनोज के कारण एल्बेनिज्म उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों एंजाइम अगर कम है तो टायरोसिनेज कम है तो एल्बेनिज्म उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की मोनोमर इकाई क्या है? तो प्रोटीन की मोनोमर इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड आपस में किस बांड के द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बांड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बायोयूरेट टेस्ट किस की उपस्थिति पहचानने के लिए किया जाता है? तो पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन की उपस्थिति पहचानने के लिए किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम जानते हैं कि शुगर और नाइट्रोजन बेस और फास्फेट से जो बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 फास्फेट समूह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एडेनिन तथा थायमिन के मध्य कितने एच बांड होते हैं? कितने हाइड्रोजन बांड होते हैं? तो एडेनिन तथा थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं और साइटोसिन तथा ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को की जो प्राइमरी संरचना होती है, प्राइमरी संरचना में कौन सा बांड होता है? तो पेप्टाइड बांड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक ग्रुप क्या है? पारिस्थितिक ग्रुप जो होते हैं एक नॉन प्रोटीन भाग है जो संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से उत्पन्न होता है। या पारिस्थितिक ग्रुप प्रोटीन को जैविक कार्यों, प्रोटीन के जैविक कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुंक ने किया था। विटामिन के क्यों आवश्यक है? तो यह रक्त के थक्का बनाने में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में।
K for खून। स्कर्वी, स्कर्वी क्यों होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जो कि डिफिशियंसी डिजीज है। जल में विले दो विटामिन के नाम लिखिए। तो जल में विले जो विटामिन होते हैं बी एंड सी, बी और सी, विले जल में, भैंस बी और सी, भैंस याद रखेंगे। वसा में विले विटामिन कौन है? ए डी ई के, देखा, इस तरह याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या है? न्यूक्लिक एसिड की इकाई तो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लिक एसिड के केवल 2 यौगिक होते हैं। इनमें एक पेंटोज शुगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज से नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। राइबोज या डीऑक्सीराइबोज से नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है, यानी कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस तथा H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल ग्लिसराइड का नाम बताइए। तो पामिटिन। तेल क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ग्लिसराइड को तेल कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ग्लिसराइड जो होता है उसको तेल कहते हैं, जो साधारण ताप पर द्रव होते हैं। एक मिश्रित ग्लिसराइड का सूत्र लिखिए। तो एक मिश्रित ग्लिसराइड का सूत्र क्या है? ओलियो पामिटो स्टेरिन। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन का स्रावण पैंक्रियाज के द्वारा यानी अग्न्याशय के द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है पौरुष। पौरुष विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल में, ये पौरुष विकास को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अमीनो एसिड में एक से अधिक कायरल केंद्र होते हैं? तो आइसोल्यूसिन में, आइसोल्यूसिन जो होता है उसमें एक से अधिक कायरल केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक प्रकृति बताइए। तो इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन की क्रियाशीलता बताइए। तो इंसुलिन मुख्यतः क्या करता है? इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज का जो स्तर है मेंटेन रखता है। ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है, जो कहाँ संचित हो जाता है? लीवर में और मसल में संचित हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन कमी से डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह, शुगर। तो अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए तथा डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सूखने वाले ड्राइंग ऑयल्स क्या है? उस तेल जैसे अलसी का तेल है जिसको लिंसीड ऑयल बोलते हैं, वायु में छोड़ देते हैं अगर तो वायुमंडल से ऑक्सीजन अवशोषित करके गाढ़े हो जाते हैं, इस कारण से सूखने वाले तेल कहते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से निकिल, कौन सा जो उत्प्रेरक काम में आता है? निकिल या निकिल फार्मेट तथा कॉपर फार्मेट। 4:1 का मिश्रण उत्प्रेरक का कार्य करता है। पैराफिन मोम क्या है? पैराफिन मोम जो होते हैं उच्च संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। पैराफिन वैक्स का कितना होता है? पैराफिन वैक्स मतलब पैराफिन मोम, इसका क्वथनांक 300 से ऊपर होता है। पैराफिन वैक्स का प्रयोग कहाँ होता है? तो मोमबत्ती बनाने में प्रयोग किया जाता है। मधुमोम क्या है? मधुमोम मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है जिसमें मिरिसिल पामिटेट होता है। मधुमोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जूते की पॉलिश, प्रसाधन सामग्री तथा फर्नीचर की पॉलिश बनाने में प्रयोग होता है। मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन नहीं होता है। डीएनए में कंप्लीमेंट्री पूरक क्षार कौन कौन है? तो डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में
थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है? तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है? B2 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कितने न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम mRNA अमीनो एसिड के लिए कोडान बनाता है? तो 3। अगला क्वेश्चन है डीएनए में पाया जाने वाला पिरिमिडीन बेस कौन सा है? तो साइटोसिन तथा थायमिन होता है। तो हमने बताया था पिरिमिडीन और प्यूरिन 2 प्रकार के जो है बेस होते हैं, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन। तो हम याद रखेंगे पूरी Ag, पूरी मतलब आग में जलाते हैं, तो पूरी Ag मतलब प्यूरी, प्यूरी मतलब प्यूरिन, Ag, A मतलब एडेनिन और G फॉर ग्वानिन, और प्यारी सी Ct प्यारी, प्यूरिन पिरिमिडीन मतलब प्यारी, Ct प्यारी होनी चाहिए। तो इस तरह याद रखेंगे। किस विटामिन का नाम पाइरिडॉक्सिन है? तो विटामिन B6 का नाम पाइरिडॉक्सिन है, ये जो केमिकल नेम है इसका। ब्लड में आयोडीन, फूड में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ग्वाइटर हो जाता है, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, गले में हो जाता है। विटामिन सी का नाम और सूत्र लिखिए। तो इस विटामिन सी का नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, इसका सूत्र है C6H8O6। प्रोटीन के विकृतीकरण में क्या होता है? तो प्रोटीन के विकृतीकरण में द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना विकृत हो जाती है। जैसे अंडा जो होता है, अंडा जब उबालते हैं तो उसमें उसकी द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना क्या होती है? विकृत हो जाती है। इंसुलिन में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो इंसुलिन में अमीनो एसिड की संख्या 51 होती है। सल्फर में सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन से हैं? तो 16 जो होते हैं, 7 से 16 सबसे सल्फर युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला दूसरा पदार्थ कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। तो दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड सेलुलोज के बाद होता है काइटिन। काइटिन जो होता है ये जो बाह्य कंकाल बनाता है, जीवों का जो कीट होते हैं, कीट इंसेक्ट। पृथ्वी पर कौन सा अकेला ऐसा पदार्थ है जो ठंडा होकर जमने पर फैलता है? तो जल जो होता है, जल जब उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है? फैलता है 4 डिग्री सेल्सियस तक फैलता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है? तो बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है? अमीनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं। अमीनो एसिड होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो बेसिक अमीनो एसिड है आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, ये 3 अमीनो एसिड बेसिक होते हैं। 2 अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड तथा स्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये 2 क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। बाकी जो बचे 15 जो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। सबसे पहले और सबसे बाद में किस अमीनो एसिड की खोज हुई? तो सबसे पहले जो अमीनो एसिड की खोज हुई एस्पाराजीन की 1806 में, और सबसे बाद में थ्रियोनिन की 1938 में खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटोमर होते हैं? तो 4 होते हैं। ये हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना दिखाते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है चतुर्थक संरचना दिखाता है। एक सामान्य हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड इकाइयां होती हैं? तो 574 अमीनो एसिड इकाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः 100 ml ब्लड में कितने मिलीग्राम ग्लूकोज पाया जाता है? तो 65 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की पहचान हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है सेल्वेनॉफ टेस्ट, एक होता है फरफ्यूरल टेस्ट। ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को पहचानने में किया जाता है, कौन सा ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन सबसे पहले किस हार्मोन की अणु संरचना का पता लगाया गया था? तो सबसे पहले इंसुलिन की जो अणु संरचना है उसका पता लगाया गया था 1955 में पता लगाया गया था। तो हम जानते हैं कि इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा तथा बीटा। तो अल्फा जो श्रृंखला होती है उसमें 21 और बीटा में 30 अमीनो एसिड अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर में कौन सा स्टोरेज प्रोटीन पाया जाता है? तो मटर में फैसिओलिन स्टोरेज प्रोटीन पाया जाता है।